Hi guys, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is Ankush and today we are going to read a small story. And the name of this story is The Holy Man and the Rich Mouse. So this is the story. Here you can learn some words like holy. Holy मतलब होता है पवित्र या फिर जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हैं धार्मिक, रिलीजियस या फिर पाइस, PIOUS. मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ वर्ड लिख देता हूँ जैसे PIOUS. पाइस का मतलब भी होता है पवित्र या रिलीजियस या होली यानी कि धार्मिक. मैन इज आदमी, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको बोलते हैं होली मैन, धार्मिक व्यक्ति. एंड और द रिच, रिच मतलब अमीर, माउस इज चूहा. तो ये है हमारी आज की स्टोरी. तो स्टोरी करते हैं शुरू. और उससे पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें. और जो लोग इंग्लिश में कुछ भी जो नहीं जानते हैं, जिनको इंग्लिश सीखनी है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, मतलब सब कुछ इंग्लिश का, तो आप मेरा कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा. ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन. बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है. इसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप इसे ज्वाइन करके फ़ायदा उठा सकते हैं. तो ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं. तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी. सो स्टोरी छोटी सी है. सो इट गोज लाइक दिस. वंस, एक बार, देयर लिव्ड, रहता था. ये हमारा सब्जेक्ट, लिव्ड होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म. ये देयर का चैप्टर है, केस नंबर 3. कौन रहता था? अ होली मैन, एक धार्मिक व्यक्ति. इन अ डेजर्टेड प्लेस, एक सुनसान जगह पर. डेजर्टेड क्या होता है? सुनसान. इन अ जंगल, एक जंगल में. तो यहाँ पे पहले वर्ड याद कर लो, होली, धार्मिक व्यक्ति. डेजर्टेड इज सुनसान, यही है इसमें. बाकी देयर का चैप्टर. तो एक जंगल में, एक सुनसान जगह पर एक धार्मिक आदमी रहता था. वन डे, एक दिन. वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक. यहाँ पे क्या आ रहा है? वन. तो एक, किस में से? ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक. विजिटेड हिम, यानी कि उससे मिलने आया. विजिट क्या होता है? एक होता है घूमने जाना, एक होता है जब हम किसी व्यक्ति को विजिट करते हैं मतलब उसके पास जा रहे हैं. तो उसके पास आया. यहाँ पर सीखने वाली चीज़ है, जब भी इधर वन ऑफ लगा होता है तो इसके बाद एक नाउन मिलता है और उस नाउन के साथ एस लगा होगा, यानी कि प्लूरल नाउन हमेशा मिलेगा. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है. वहाँ पर ये जो एस होता है वो हटा देते हैं और यहाँ लिखा होता है वन ऑफ. तो यहाँ फ्रेंड्स में से एक की बात हो रही है, इसलिए एस लगना जरूरी है. टेंस कौन सा हुआ? ये सारा हमारा सब्जेक्ट है. विजिटेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म. नेक्स्ट क्या लिखा है? द फ्रेंड वांटेड टू, दोस्त चाहता था. टॉक, बात करना. किससे? टू द होली मैन, उस धार्मिक व्यक्ति से. बट, लेकिन, ही केप्ट मेकिंग अ नॉइस, लेकिन वो शोर करता रहा. यहाँ पर कीप का लेसन आ गया हमारा. कीप प्लस ING, कुछ करते रहना. कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट. सो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फिर ऊपर वांट टू का लेसन. तो दोस्त चाहता था उससे बात करना लेकिन वो शोर करता रहा, यानी कि आवाज करता रहा. विद अ बैम्बू स्टिक, जो बांस की लकड़ी होती है, जैसा कि ये साधु ने पकड़ी हुई है, तो इससे वो आवाज करता रहा. फिर यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं. ये सारा किसने कहा? सैड हिज फ्रेंड. तो उसके दोस्त ने कहा. क्या बोला? वी आर मीटिंग, हम मिल रहे हैं. आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद. बट, लेकिन, यू सीम टू बी अनइंटरेस्टेड. यहाँ पे सीम का मतलब है लगना. सीम 2 का चैप्टर मारा हो गया, वीडियो नंबर 127. 9-10 एडवांस्ड रूल्स जो मैंने आपको सिखाए हैं वो यहाँ पे लगा हुआ है. फिर यहाँ पे बी आ रहा है. बी क्यों आ रहा है मैं आपको छोटा सा बता भी देता हूँ इसके बारे में. ये है क्या? मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ. इट
seems that, ऐसा लगता है, ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है, दैट की यू आर अनइंटरेस्टेड, ऐसा सेंटेंस है, ठीक है। यू आर अनइंटरेस्टेड मतलब तुम इंटरेस्टेड नहीं लगते हो, यानी कि दिलचस्पी नहीं ले रहे हो किस चीज में? इन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, बात करने में, बातचीत करने में, वार्तालाप करने में, विद मी, मेरे साथ। तो ये आगे का सेंटेंस, ठीक। अब ये दैट जो है ये सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब एडवांस्ड इंग्लिश में क्या होगा? ये जो यू है इधर का सब्जेक्ट, ये लिखेंगे पहले, हो गया, यानी कि इट की जगह पे हमने लगा दिया तो इट हट गया यहाँ से। फिर यहाँ हमारा सीम आ गया, हमने यहाँ लिख दिया सीम। यहाँ तो एस लगा हुआ था, क्यों? क्योंकि इट लगा था तो एस लगा दिया, पर यहाँ यू लगा है, यू के साथ एस सी एस तो लगाते नहीं, तो यू सीम। अब ये दैट को हमें हटाना है, तो यू तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो यहाँ पर होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी या कैन या शुड, ये सब, तो ये हमारा किस में बदलेंगे? टू बी के अंदर। तो यू सीम टू बी, आगे का सेंटेंस सेम, तो यू सीम टू बी। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू सीम टू बी अनइंटरेस्टेड, मतलब लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। अनइंटरेस्टेड क्या होता है? नॉट इंटरेस्टेड। इसके साथ इन तो लगता ही है, इंटरेस्टेड इन। अब इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हैव अ कॉन्वर्सेशन यानी कि वार्तालाप करना, बातचीत करना, टॉक करना, तो ये वर्ब है पूरी। तो इस तरह से बनाए सेंटेंस। तो हम मिल रहे हैं काफ़ी लंबे समय बाद, लेकिन तुम अनइंटरेस्टेड लगते हो बातचीत करने में मेरे साथ, सैड हिज फ्रेंड, उसके दोस्त ने कहा। क्लियर हो गया यहाँ तक सारा? तो इसके बाद फिर क्या होता है? तो गाइस सारा खेल रूल्स का है, इसलिए मैं बोलता हूँ रूल एक बार सीख लो, आ जाएगा तो आप अपने आप एक एक चीज को पकड़ पाओगे, फिर स्पीकिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, राइटिंग काफी एडवांस्ड हो जाएगी आपकी। बट सारा खेल रूल्स का ही है। आगे क्या होता है? द होली मैन सैड, अब ये जो होली मैन है इसने कहा। अब इनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे यहाँ से लेकर यहाँ तक? नो माई फ्रेंड, कह रहे नहीं मेरे दोस्त, एक्चुअली मतलब दरअसल या वास्तव में, आई एम वार्डिंग ऑफ द माउस, मैं चूहे को भगा रहा हूँ। वार्ड ऑफ क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब होती है हमारी, वार्ड ऑफ, जिसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम कॉजिंग हार्म, मतलब किसी चीज को रोकना कोई नुकसान पहुंचाने से, या तो किसी व्यक्ति को रोकना यानी कि समवन, या किसी चीज को रोकना यानी कि समथिंग, ताकि वो हार्म ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, उसको बोलते हैं वार्ड ऑफ करना। जैसे जब आपको कोई भी बीमारी वगैरह हो जाती है, या कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, तो आप उस बीमारी को हटाने के लिए क्या करते हैं? विटामिन सी लेते हैं। तो आप विटामिन सी टेक करते हैं वार्ड ऑफ करने के लिए उस प्रॉब्लम को। तो इन्होंने क्या बोला? एक्चुअली दरअसल आई एम वार्डिंग ऑफ, मैं भगा रहा हूँ किसको? माउस को, चूहे को। कौन चूहा? हु, जो, ईट्स खा जाता है। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया है माउस के लिए। अब हु एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, सिंगल है, ईट लगा है तो हमने लगा दिया एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जो खा जाता है, माई फूड, मेरा खाना। प्लीज हेल्प मी फाइंड इट, तो कृपया मेरी मदद करें इसे खोजने में। अब जो एनिमल होते हैं, कोई भी जो जीव जंतु होते हैं, उनके लिए लगाया जाता है इट। दूसरी चीज यहाँ पे हमारी हेल्प पॉजिटिव वर्ब यूज हुई, हेल्प, उसके बाद एक व्यक्ति, उसके बाद लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमने सीखा था पॉजिटिव वर्ब में। पॉजिटिव वर्ब के 5 लेसन्स थे, तो वर्कबुक पार्ट 2 में हमने किए थे, एक एक रूल को किया था डिटेल में, वहां से देख लेना। तो कौन कौन से रूल यूज हुए? आई एम वार्डिंग ऑफ हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, देन हु रिलेटिव प्रोनाउन, फिर ये हु ईट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर ये हेल्प मी फाइंड, ये हेल्प पॉजिटिव वर्ब। और वैसे अगर आप देखोगे तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर क्या होता है? तो वो अपने दोस्त को बोलता है भी मेरी मदद करो, क्यूरियस। अब यहाँ पे क्या होता है? जब एक सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक एडजेक्टिव लगाते हैं, तो इस अवस्था में आकर, ठीक है, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासावश या जिज्ञासा में।
या जिज्ञासा से, हिंदी कुछ भी निकाल लो। क्यूरियस का मतलब है जैसे आप जानने के इच्छुक हो जाते हैं, तो क्यूरियस हो गया आप। तो क्यूरियस द फ्रेंड अग्रीड, मतलब जिज्ञासा में दोस्त सहमत हो गया। अग्रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्रेंड सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, तो वो सहमत हो गया। एंड और टुगेदर मतलब साथ में। दे सर्च्ड फॉर, तो उन्होंने ढूंढा। दे दोनों ने मिलके, सर्च्ड सेकंड फॉर्म, किसको ढूंढा? फॉर द माउस हॉल, चूहे के बिल को। यहाँ पे हमारा लगा अपोस्ट्रोफ एस। अपोस्ट्रोफ एस के लिए वीडियो नंबर 5 देख सकते हो। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, काफ़ी इसके 5-6 रूल्स हैं, उसको डिटेल में देखिएगा। 25-30 मिनट का वीडियो है, मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल देके बताया है। सर्च फॉर हो गया ढूंढना, अग्री हो गया सहमत होना, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, एक व्यक्ति जो जिसमें क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, उसको बोलते हैं क्यूरियस। तो दोनों ने अब क्या किया? बिल जो था ये ढूंढ लिया। When they found it, जब उन्होंने इसे खोज लिया। इट मतलब यहाँ होल की बात हो रही है। जब उन्होंने बिल को खोज लिया, they dug it up, तो उन्होंने उसे खोदा। डिग होता है खोदना, सेकंड फॉर्म डिग, डग, डग, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है डग। तो उन्होंने जब उसे खोज लिया तो दे डग इट अप, उन्होंने उसे पूरी तरह से खोद दिया। ये अप लगने का मतलब होता है पूरी तरह से, जैसे फिनिश अप, पूरी तरह से फिनिश करना। ईट अप मतलब पूरा खा जाना, ऐसी डिग अप पूरी तरह से खोदना। तो उन्होंने पूरी तरह से खोदा। एंड और फाउंड द फूड, और उन्हें क्या मिला? खाना, तो उन्हें खाना मिला। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड। कौन सा खाना मिला? दैट, जो या जिसे, द, यहाँ पे माउस आएगा, दैट द माउस हैड सेव्ड अप, जिसे चूहे ने सेव किया था। सेव मतलब संरक्षित करना, कंजर्व करना, बचाना, सेव, ठीक। अब यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो यूज किया गया है फूड के लिए। अब कौन सा फूड? हम कह रहे हैं जिसे चूहे ने इकट्ठा किया था। ये जो माउस है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैड लगाया, सेव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो जिसे चूहे ने इकट्ठा किया था, सेव किया था। फिर क्या हुआ? तो इनको तो मिल गया वो। दे इमीडिएटली टुक इट अवे, तो ये तुरंत उसे ले गए। तो ये दोनों जो लोग थे, टेक ले जाना, इट अवे मतलब उसे हटा दिया वहां से, उसे दूर ले गए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर क्या हुआ? व्हेन द माउस रिटर्न्ड, जब चूहा वापस लौटा। ये व्हेन लगा हुआ है, फिर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये हमारा कॉम्बिनेशन का लेसन है, पास्ट कॉम्बिनेशन। व्हेन द माउस रिटर्न, जब चूहा वापस लौटा। इट फाउंड नथिंग लेफ्ट, उसने पाया, क्या पाया? नथिंग लेफ्ट, कि कुछ भी नहीं बचा है। टू ईट, खाने के लिए, तो उसने पाया कि कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए। सो इट माउस के लिए, फाउंड मतलब पाया, उसने पाया, नथिंग लेफ्ट कुछ भी नहीं बचा है, टू ईट खाने के लिए। फिर क्या होता है? एज देयर वॉज नो फूड लेफ्ट, क्योंकि कोई भी खाना नहीं बचा था। तो एज मतलब क्योंकि, देयर वॉज नो फूड खाना नहीं था, लेफ्ट मतलब बचा, तो कोई कुछ भी खाना नहीं बचा था क्योंकि, तो इसीलिए क्या हुआ फिर? इट स्टॉप्ड कमिंग टू द होली मैन्स हट, इसलिए उसने होली मैन के घर में आना छोड़ दिया। तो इसके घर में क्यों आता था? क्योंकि इसने इसके घर में खाना छुपा के रखा था। तो इस बुजुर्ग आदमी ने होल ढूंढ लिया, खाना निकाल दिया, तो चूहे ने इसके घर आना बंद ही कर दिया। हट मतलब होता है झोपड़ी। एज यहाँ पे क्योंकि का सेंस दे रहा है। एज क्योंकि के लिए क्यों यूज किया गया? बिकॉज क्यों नहीं यूज किया? सिंस क्यों नहीं यूज किया? या फॉर क्यों नहीं यूज किया? इसके पीछे रीजन होते हैं। क्योंकि के 4 मतलब थे, एक था सिंस, एक था एज, एक था बिकॉज, एक था फॉर। कैसे यूज होते हैं इसके लिए वीडियो बनी हुई है, 250 के आसपास है, मुझे नंबर याद नहीं है, वो वहां से आप देख लेना डिटेल में। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये चीज़ें सीखने के लिए है। नथिंग लेफ्ट मतलब कुछ भी नहीं बचा है,
रिटर्न इज वापस लौटना, और ये तो हट जानते हैं आप, झोपड़ी। आगे देखते हैं लास्ट, दिस वे, इस तरह से, द होली मैन, ये जो धार्मिक व्यक्ति था, गॉट रीड ऑफ द माउस, इसने चूहे से छुटकारा पा लिया। अच्छा एक फ्रेजल वर्ब है, ये हमने फ्रेजल वर्ब में भी सीखा था, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, तो ये कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। तो इस तरह से होली मैन ने चूहे से छुटकारा पा लिया। नाउ मॉरल क्या लगता है आपको इसका, तो आपको क्या लगता है मॉरल, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी तरफ से क्या हो सकता है, इंग्लिश में लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अप्लाई योर विट्स, मतलब अपनी जो बुद्धि है उसको अप्लाई करो, उसको यूज करो, किसके लिए, टू ओवरकम, पार पाने के लिए, किस चीज से, अ चैलेंज, एक चुनौती से, कोई भी चुनौती को पार पाने के लिए अपनी बुद्धि का यूज करें। सो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। और अब आप चाहें तो अगर इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, जरूर और जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि एक बार सीखना है लाइफ में, एक बार सीख लेंगे तो आपको करियर में बहुत हेल्प होगी, और उसके बाद आपके बिजनेस में भी, आपके अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो उसमें भी, या कुछ भी आपको करना है, हर जगह ये कोर्स यूज़फुल है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई जरूर करें। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।